एक लॉ था जो अंग्रेजों ने भी नहीं छेड़ा था कभी, कि आर्मी की जमीन तकरीबन 16 लाख एकड़ जमीन इस देश में आर्मी के पास है, कि उसको कोई भी सरकार, कोई भी कुछ भी कहीं नहीं उसको छेड़छाड़ कर सकता। मोदी साहब ने उसमें भी रास्ता बना दिया कि वो भी प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद। अरे रुक जा, अरे रुक जानते यार, कांग्रेस जिंदाबाद। केजरीवाल ने सत्यानाश कर दिया है पूरा दिल्ली को। खाना पानी फ्री, बिजली फ्री, कोई फ्री नहीं दे रहा है। पिछले 15 सालों से शीला दीक्षित जी की दिल्ली सबसे प्यारी दिल्ली थी, मेरी दिल्ली मैं ही सवारूं। जो 65 रुपए के पेट्रोल पे होते थे आज 104, 110 रुपए देते थे। 107 रुपए, 107 आज हो गया। मैं वही कह रही हूँ 104, 107, 110 रुपए देते हुए हमारा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो बिना किसी पदभार का मुख्यमंत्री है। भाई आप कहीं भी देख लो, कचरा आज तक नहीं हटा। इलेक्शन सामने आया तो स्ट्रीट लाइट लग गई। 4 साल कहाँ थी सरकार, पता ही नहीं है। हमें जब कुछ सेफ्टी है ही नहीं तो हम बाहर किसके लिए निकले? अपने रेप करवाने के लिए? जन लोकपाल बिल पे इसने सरकार सबको गुमराह किया। आया 80% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 780 पोस्ट प्रिंसिपल की खाली है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मदनगिरी इलाके में, जहां पे पोल खोल यात्रा निकाली जा रही है। और यहाँ पे जो यात्रा निकाली जा रही है वो कांग्रेस के समर्थक जो हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग मिल के निकाल रहे हैं। आइए हम यहाँ पे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर वो पोल खोल यात्रा के जरिए कौन सी पोल खोलना चाहते हैं। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में ये जो प्रदर्शन और ये जो यात्रा निकाल रहे हैं उनका मकसद क्या है और क्या समस्याएं ऐसी आ पड़ी जिसकी वजह से इनको पोल खोल यात्रा निकालना पड़ रहा है। आइए हम यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन देगा, गरीब की लड़ाई लड़ते आया, लड़ते रहेगा। ये केजरीवाल जो मुसलमान को बहका रहा है या हरिजन को। मैं मुन्ना अहमद खान, संगम बिहार ब्लॉक का अध्यक्ष, वार्ड 83 से। सिर्फ इन वर्कर के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी जो पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ते आया। एक एक कांग्रेस का वर्कर जमीन पे आएगा और इनकी लड़ाई लड़ा जाएगा। केजरीवाल ने सत्यानाश कर दिया है पूरा दिल्ली को। खाना पानी फ्री, बिजली फ्री, कोई फ्री नहीं दे रहा है। लेकिन 200 यूनिट तो फ्री है। मेहनत प्लस करके देखिए, कांग्रेस के राज में जो हुआ था वो अभी फिलहाल मेहनत प्लस करके दुगुने रेट पर रहा। 201 हो गया, जैसे वैसे बढ़ गया। हर महीने रेटिंग ले रहे और 2 महीने रोक करके भी रेट करके दुगुने 3 गुने बिल भेज रहा बिजली का। तरह तरह मचा हुआ पूरा जितना भी है पब्लिक के बीच में कांग्रेस जाएगा और कांग्रेस की वर्कर एक एक वर्कर जमीन पर आएगा और पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ेगा, लड़ते आए। आज आप बताएंगे ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलने वाली है? ये देवली विधानसभा, अम्बेडकर नगर जो है विधानसभा, दोनों विधानसभा को कवरेज करेंगे। वार्ड में एक एक पब्लिक के बीच में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ते आया, लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा। और आइए हम यहाँ पे और कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। कांग्रेस पार्टी खुल के आएगी और कांग्रेस पार्टी आपकी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। आप पार्टी और बीजेपी ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं, इनने कोई काम ना किया ना ये करेंगे। जो कांग्रेस ने काम करके दिखाया, सोनिया बिहार का पानी जितनी लाइनें डलाई सारी सोनिया बिहार की और सारी कांग्रेस की देन है और कोई आदमी काम करने वाला है ही नहीं। जमीनी कार्यकर्ता जितने हैं सब कांग्रेस के आदमी हैं और कांग्रेस ही काम करा सकते हो, कोई काम नहीं करा सकता है। आइए हम यहाँ पे मौजूद और कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस पिछले 15 सालों से शीला दीक्षित जी की दिल्ली सबसे प्यारी दिल्ली थी, मेरी दिल्ली मैं ही सवारूं। और आज आप देख रहे हैं जो पानी सोनिया बिहार का है वो आदरणीय श्री सज्जन कुमार जी के आर्थिक प्रयासों के द्वारा पूरी दिल्ली में शीला दीक्षित जी के द्वारा जो आया गया पानी था, उस पानी को इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कब्जे में लेकर उस पानी के ऊपर जो राजनीति हुई है, लेकिन वो देन कांग्रेस की है। आदरणीय शीला दीक्षित जी ने मेट्रो चलाई है और जितने भी रोड हैं वो सारे पुल, दिल्ली को पुलों की नगरी जो कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदरणीय शीला दीक्षित जी ने बहुत दिल्ली के अंदर ही विकास कराया है। आइए यहाँ पे और भी बहुत सारी भीड़ मौजूद है, अगर हम आपको एक एक से बात कराने लग जाए तो शायद हमारे पास समय ही ना पता चले। और आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। ये जो पोल खोल यात्रा चल रही है, आप जान रहे हैं कि पोल खोल का मतलब ही यही है कि जो सरकार ने प्रोमिसेस किए थे जनता से चुनाव के टाइम पे, उसके बाद मतलब लगातार जब आप पदों पे रहे, सत्ता में रहे, तब आप जो वादे करते रहे लोगों से और जिस तरह से आपने उनको पूरा नहीं किया,
पूरा नहीं किया इसलिए पोल खोल है। चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे सड़कों के निर्माण का मामला हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक कम्युनिटीज़, कोई भी चीज़ आपको दिल्ली में इस टाइम जो है वो पूरी नहीं मिल रही है। और दिल्ली ने, जिस दिल्ली ने शीला दीक्षित का समय देखा है, वो दिल्ली आज जान रही है कि विकास क्या चीज़ थी और आज उसको किस तरह से आपके हाथों से बिल्कुल निकाल के खींच लिया गया है। अब आपको आपकी परेशानियों में, कमाई में, इन चीज़ों में इतना उलझा दिया गया है कि अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है और आपके पास यही वो नहीं है लोगों को ये बता सके कि मैं किस तकलीफ में हूँ। जो 65 रुपए के पेट्रोल पर होते थे आज 104, 110 रुपए देते, 107 रुपए, 107 आज हो गया। मैं वही कह रही हूँ, 104, 107, 110 रुपए देते हुए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो आपने उनको उलझा ऐसे रख दिया है अपनी सारी चीज़ों में, परेशानियों में, कि बोलना भी या तो कमाए या सरकार से लड़े। तो सरकार के अगेंस्ट जो है आप बोल नहीं सकते क्योंकि किस दिन आपके ऊपर कौन सा रैंडम आदमी गली के किसी कोने में कोई छुपा हुआ जिसको मोहल्ला भी ना जानता हो और उसने सोशल मीडिया पे अगर आपके बारे में 2 लाइनें कह दी तो मानहानि, और जिस तरह से आप उनको अपमानित करते हैं। अपने बात, लोकतंत्र में जी रहे हैं हम, चुनी हुई सरकार है, पर आप अपने मन की बात नहीं कर सकते। तो दोनों ही सरकारें जो है, हमारा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो बिना किसी पदभार का मुख्यमंत्री है, तो मैं उन्हें मुख्यमंत्री मानती हूँ कि पोस्टर्स पे उनका मुख जरूर रहता है पर उन्हें काम करना नहीं आता। और एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप कोई काम ही मत कीजिए, काम करेंगे तो लोग मीन मेख निकालेंगे, आप काम ही मत कीजिए तो कोई मीन मेख नहीं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इन लोगों का, सरकार का, अपना इस तरह से इसको छुपाने के लिए। तो जैसा कि भी आपने देखा यहाँ पे प्रेरणा सिंह भी मौजूद हैं, वो भी अभी अभी आई हैं अंदर। आइए हम यहाँ पे और कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आप आज इस दिल्ली में पोल खोल यात्रा में आप शामिल हुई हैं, तो आप क्या संदेश पहुँचाना चाहती हैं जनता तक इस पोल खोल यात्रा? हम मोदी जी और अपने प्रिय प्रधान अपने केजरीवाल की पोल खोलना चाहते हैं। कैसी पोल में? भाई आप कहीं भी देख लो, कचरा आज तक नहीं हटा। इलेक्शन सामने आया तो स्ट्रीट लाइट लग गई। 4 साल कहाँ थी सरकार पता ही नहीं है। रेप केस बढ़ गए, सरकार देख ही नहीं रही। अभी 4 दिन पहले 6 साल की बच्ची का हुआ है। कम से कम हमारे टाइम में कुछ तो कम था, कुछ दिखता ही नहीं सरकार को। चिल्ला चिल्ला के हम लोग अकेले बैठ गए, वो अंधी बहरी सरकार देखने को नहीं तैयार। जनता परेशान है, नौकरी खत्म है, जीटीवी खत्म है, फ्री बिजली जाना चाहिए, फ्री बसेस पास। बस के पास क्या करेंगे जब हम बाहर सेफ है ही नहीं। बाहर निकले इधर रेप, हमें जब कुछ सेफ्टी है ही नहीं तो हम बाहर किसके लिए निकले? अपने रेप करवाने के लिए? अरे हम तो कहते हैं केजरीवाल की वाइफ बैठे बस में तो फ्री कराइए। तो जैसा कि आपने देखा, लेकिन मैम उनका ये भी तो कहना है कि जैसे हमने दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ाई है और कुछ मामले कम हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कितना कम? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो मैं उसकी पीठ थपथपाना चाहूंगी कि उसने सिक्योरिटी बनाई है। हर जगह कैमरे लगे हैं, हर 10 दिन बाद आपके पास एक चालान आता है 1000 रुपए का। सिक्योरिटी बढ़ी है। अगर उसी सिक्योरिटी कैमरे में किसी बच्ची का रेप केस में या कोई एंटिटी आता है, उसमें काम नहीं होता। हमारी पॉकेट से पैसा तो भी उसकी जेब में जाएगा और जो रेप करेगा उसकी पॉकेट से भी पैसा उसकी में जाएगा। इसके लिए तो हमारे केजरीवाल को। तो मैम आप कह रही हैं कि ये एक तरीके का सिर्फ अपराध बढ़ा रहे हैं और जो कैमरे लगे हुए हैं सिर्फ चालान जैसी चीजों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपराध बढ़ाया नहीं, इन्होंने आपराधिक गैंग बना दिए हैं। आपराधिक गैंग अब चप्पे चप्पे पे छा चुके हैं। आप कहीं भी निकल के देखिए, एक चालान आएगा। अगर आप सजा नहीं देते हैं, आप अगर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं इस तरह की हरकतों पे, मुआवजों से आप लोगों के मुंह बंद कर देते हैं। राबिया सैफी जैसा इतना बड़ा केस हुआ है सिर्फ इसलिए कि मुआवजे पे बात आके रुक गई और आज लोगों ने वहाँ से न्याय मांगना बंद कर दिया। यानी आप समझिए कि किसी को 50 टैब्स दिए जाते हैं, चेहरे तक पे हैं, लेकिन न्याय इसलिए मांगना बंद होगा क्योंकि आपने मुआवजा दे दिया। किसी की कीमत, जान की कीमत, किसी की मतलब देह में आपने किस तरह से उस लड़की को ब्रूटैलिटी उसके साथ दिखाई गई है। मर्डर करने वाला इसलिए कि मैं पति हूँ, मैंने मर्डर किया, तो उसको आज़ादी तो नहीं मिल जाती। सरकार बार बार मुंह दे के ऐसे लोगों के मुंह बंद कर देती है। तो जो लोग न्याय मांगने निकलते भी हैं ना, उनको फिर ये लगता है कि मुआवजा आ गया, ठीक है, मुआवजा आ गया, अब न्याय मांगना उचित नहीं है, तो लोग भी बैठ जाते हैं। तो आप मुंह बंद कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। आप अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन देना चाहते हैं तब आप उसके ऊपर है कि आप कार्रवाई किस तरह से करते हैं। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ और आप मानेंगे नहीं, मैं खुद बहुत इंडिपेंडेंटली चलती हूँ, लेकिन मेरी बेटियों के लिए मुझे डर लगता है
क्योंकि मैं आसपास देखती हूँ, चलती हूँ, बच्चे आजकल के आपको पता है मोबाइल देखते हुए कब क्या हो जाता है, कहाँ कुछ हो सकता है, वो डर मेरे मन में भी है ना। तो एज ए पॉलिटिशियन, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर मैं डरती हूँ, ठीक है, मेरे बच्चे जो मुझे ये काम करते हुए देखते हैं उनके मन में ये डर बिठाती हूँ कि नहीं इतना टाइम तुम्हारे लिए ठीक है, इससे ज़्यादा देर बाहर नहीं रहना। तो ये सरकार की नाकामी है, मेरी नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे दिल्ली का पोल खोल यात्रा जो निकाला जा रहा है, ये सिर्फ महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, ये पूरा एक तरीके का जो भी कुछ कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है, हर एक चीज को लेके है। आप जैसा कि देख सकते हैं, अभी एक यहाँ पे ऑटो से निकल के एक आदमी यहाँ पे कांग्रेस का नारा लगा रहा है, आप देख सकते हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद। अरे रुको यार, अरे रुक जानते यार, कांग्रेस जिंदाबाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग जो हैं मौजूद हैं। रास्ते में एक राहगीर था, ये एक राहगीर है ये, और ये यहाँ पे जा रहा था, ऑटो रिक्शा वाला है, वो अचानक से इस पोल खोल यात्रा में रुक के यहाँ पे नारेबाजी करने लगा और जो प्रधानमंत्री हैं अपना उनके खिलाफ गुस्सा निकालने लगा। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, आप आज इस पोल खोल यात्रा में शामिल हुए हैं, आप कौन सी पोल खोलना चाहते हैं सरकार? पोल हम दोनों निकम्मी, भ्रष्ट, झूठी सरकारों की खोलना चाहते हैं। केजरीवाल 17 पॉइंट के एजेंडा लेके आया, 500 स्कूल मिले, जन लोकपाल बिल पे इसने सरकार सबको गुमराह किया। आया, इसने कहा नए विश्वविद्यालय बने, दिल्ली लंदन बनी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे एक स्कैम हुआ, जो डिस्पेंसरियाँ थी उनके नाम बदल बदल के मोहल्ला क्लिनिक कर दिए। जो हॉस्पिटल्स बन रहे थे कांग्रेस के टाइम में वो भी रुकवा दिए गए। जब ये पेंडेमिक आया उसमें ऑक्सीजन नहीं मिली, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिले, वो हालत हमारी हो चुकी थी जो हमने देखा है मंजर। मोदी साहब से अगर पूछें तो वो एक प्राइवेट कंपनी के नुमाइंदे की तरह इस देश में काम कर रहे हैं। 25-30 लाख करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल से खा के बैठे हैं। 2 कंपनियों के लिए वो काम कर रहे हैं, अडानी और अंबानी। इसके लिए मुझे समझ में नहीं आता है कि वो डायरेक्ट एक अकाउंट क्यों नहीं खोल देते कि जनता पब्लिक 5,000-10,000 रुपए डायरेक्ट इन दोनों के अकाउंटों में डाल दे। आज एडिबल ऑयल, कोई भी सरसों का तेल 200 रुपए, पेट्रोल, डीजल, गैस, मतलब हालत ऐसी कर दिए हैं कि गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। नौकरियां हैं नहीं, जो है उनकी सैलरी कट है। 300 रुपए की सब्जी एक घर में आती है। सिलेंडर उज्ज्वला स्कीम इन्होंने चलाई, आज वो कबाड़ में बिक रहे हैं वो सिलेंडर, क्योंकि 1000 रुपए में रिफिल नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि हम जीडीपी बहुत बढ़ाएंगे, वो लोग बाग गलतफहमी में आ गए। वो गैस, डीजल, पेट्रोल था, आज सीएनजी पे दुनिया कहती है सीएनजी पे गाड़ियां चलाओ। आज सीएनजी के रेट 50 रुपए और तकरीबन 100 रुपए लाएंगे। डीजल पेट्रोल पे आज भी जो 35-40 रुपए मिल सकता है, दोनों सरकारें, एक नहीं दोनों बराबर का उसमें हिस्सा ले रही हैं। तो आज सबसे बड़ी भुखमरी इस दौर में हिंदुस्तान में है। हंगर इंडेक्स में जिस देश में 116 कंट्री में 101 नंबर पे हम खड़े हैं, 55 पे इनको मिला था, तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे साथ क्या हो सकती है। 101 पे हंगर उस पर चले गए हम लोग। आप अपनी कोई बात रखना चाहेंगे इस पोल खोल यात्रा में? आप कौन सी पोल खोलना चाहेंगे? पोल खोल यात्रा में बहुत सारी पोल है, केजरीवाल जी की भी, बीजेपी की भी। बीजेपी की एमसीडी के चुनाव, एमसीडी में कुछ भी नहीं किया है। पूरी दिल्ली में आप जहां मर्जी चले जाइए, आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। अभी बारिश के मौसम में आपने देखा होगा सारी सड़कों का कितना बुरा हाल था। तो उसकी जिम्मेवार कौन है? या तो बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आपको जमीनी स्तर पे काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा। केजरीवाल भी सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताइए, आज तक कोई भी नौकरी पक्की हुई है? क्या डीटीसी वाले पक्के करे या कोई टीचर पक्के करे? आधे से 80% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। 780 पोस्ट प्रिंसिपल्स की खाली है। सिर्फ वो फोटो खींच के स्कूलों की दिखाते हैं, बाकी शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। कितने बच्चों को रोजगार मिला है? 700 साल में केजरीवाल जी ने अपने अंदर सिर्फ 480 जॉब दी है, तबकि 1 लाख से ज़्यादा जॉब खाली पड़ी है। हर डिपार्टमेंट में, एमसीडी में, हॉर्टिकल्चर में, आप किसी में चले जाओ, जो रिटायर हो रहे हैं बुढ़े, उनकी जगह जवान आदि भर्ती नहीं हो रहे, बल्कि 10-10, 11-11 हज़ार में उनका शोषण किया जा रहा है, डेली बेसिस पे रखा जा रहा है। दिल्ली का जो है बुरा हाल कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया दिल्ली का कि आज तक हमने कभी दिल्ली ऐसी देखी ही नहीं। एक लॉ था जो अंग्रेजों ने भी नहीं छेड़ा था कभी, कि आर्मी की जमीन, तकरीबन 16 लाख एकड़ जमीन इस देश में आर्मी के पास है।
कि उसको कोई भी सरकार कोई भी कुछ भी कहीं नहीं उसको छेड़छाड़ कर सकता। मोदी साहब ने उसमें भी रास्ता बना दिया कि वो भी प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं। अब कल को आर्मी की ज़मीन में आपको अडानी और अंबानी की हाउसिंग सोसाइटी नज़र आएंगी। जो कंपनियां पैसा कमा रही है, कॉन्कोर जो ये अपने जो बड़े बड़े वो होते हैं ना कार्गोज वाले, उसको भी इन्होंने जो 500 करोड़ रुपए इस पेंडेमिक में प्रॉफिट दिया उस कंपनी ने, वो भी प्राइवेट कर दिया। तो एक एक सेक्टर को उठा के 400 करोड़ रुपए हम लगा के जयपुर एयरपोर्ट तैयार कराते हैं, 50 साल की लीज पे अडानी को दे देते हैं। कोई भी उठा के देखो किसी भी सेक्टर को, वो आज प्राइवेट में खड़ा है। नौकरियां पहले नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। सबसे बुरे दौर में आज हम खड़े हैं भुखमरी के में। जैसा कि आपने यहाँ पे सुना, जो भी कांग्रेस के समर्थक हैं और कांग्रेस के नेता हैं जो पोल खोल यात्रा निकाल रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, ये जो भ्रष्टाचार वाली सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वहीं केंद्र सरकार बीजेपी के खिलाफ ये कार्यक्रम और ये यात्रा निकाली गई है। और इन लोगों ने अपनी सारी बातों को रखा कि कैसे अपराध बढ़ रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है और और इस महंगाई के दौर में पिसती है तो सिर्फ आम जनता। अब इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं चलेगा और इस बार हम दिल्ली में भी और केंद्र में भी हम एक बड़ा बदलाव देखेंगे। और इन्होंने अब महंगाई के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ और विकास नहीं होने पे, शिक्षा व्यवस्था, हर एक चीज़ को लेके बात रखी, सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा लेके बात रखी। जो भी अपराध बढ़ रहे हैं उन सब के खिलाफ ये पोल खोल यात्रा निकाली जा रही है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.